जब तक ग्रोथ भालू जैसी ना मिले ना तब तक वैक्सिंग करने में मजा ही नहीं आता है। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ पूजा और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ लेग वैक्सिंग। तो लेग वैक्सिंग कैसे करनी है और जहाँ भालू जैसी ग्रोथ हो वहाँ कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल ऑफ द वर्ल्ड में। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ली है चोको वैक्स। फ्रेंड्स, चॉकलेट वैक्स में एंटीऑक्सीडेंट और वाइटामिन्स होते हैं जो आपकी स्किन को नरिशमेंट देते हैं। एंड चॉकलेट वैक्स में मॉइस्चराइजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है टेलकॉम पाउडर और पूरे लेग पे इनके मैंने टेलकॉम पाउडर अप्लाई किया है और उसके बाद हमने वैक्स अप्लाई की है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वैक्स स्टिक की मदद से अप्लाई की है। आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में स्पैचुला को अवॉइड किया जा रहा है। मैंने भी सोचा चलो देखते हैं इस स्टिक से वैक्स अप्लाई करने में कितना अच्छा रहता है। तो है बेनिफिट इसका, बट टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। जब हम स्पैचुला से करते हैं तो बहुत जल्दी से वैक्स अप्लाई हो जाती है, एप्लीकेशन कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बार देखा जाता है जब आपकी ग्रोथ हार्ड होती है तो इस तरह से आपकी स्टिप्स जो है वो फट जाती है बीच में से। तो इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये स्टिक कहाँ पे मिलेगी, तो ये मार्केट में आपको मिल जाएगी। 10 रुपये का बहुत सारे स्टिक्स आते हैं 10 रुपये की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी ग्रोथ भी एकदम बहुत हैवी ग्रोथ थी। और मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, जब इतनी अच्छी ग्रोथ होती है ना तो वैक्सिंग करने में मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि जिन लोगों के बहुत छोटे छोटे से हेयर होते हैं ना, उनमें यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वैक्स कर पाना। क्योंकि उनमें लाइट जला जला के देखना पड़ता है कि कहीं रह तो नहीं गए। बट ऐसी ग्रोथ में आपको एक बार एप्लीकेशन करनी होती है और उसके बाद आपको इस तरह से पट्टी को खींचना होता है। और देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ रिमूव होती है। मतलब जितने आपके हेयर है ना वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे और आप इस तरह से वैक्स अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि आपकी वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अवॉइड इसलिए भी किया जा रहा है स्पैचुला को क्योंकि जब हम वैक्स अप्लाई करते हैं तो वो जो हमारा स्पैचुला होता है ना वो हमें गर्म लगने लगता है। इसलिए भी आजकल ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए कि स्टिक से भी आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यार कह सकते हैं जो हमारे 200-250 रुपये का स्पैचुला आता था उसके अब हमारे जो प्राइस है वो बच जाएंगे। मतलब पैसे हमारे 200 रुपये सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट से तो इनके एक लेग पे वैक्स कर दिया और सेकंड में आपको दिखाऊंगी कि बैक साइड से कैसे करना है। देखो बैक साइड से हमने इस तरह से किया है। सबसे पहले हमने वैक्स अप्लाई की और इस तरह से रब किया और फिर इसको इस तरह से हमने खींच दिया। आप अगर ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा। और अब हम थोड़ा सा टेलकॉम पाउडर लगा देते हैं। पाउडर का काम ये होता है कि ये आपकी स्किन पे जो मॉइस्चराइजर आता है उसको ड्राई करता है, उस स्किन के उस एरिया को ड्राई कर देता है जिससे कि वैक्सिंग करने में बहुत अच्छा रहता है। तो वैक्सिंग अच्छे से हो पाती है और आपकी जो हेयर है वो भी अच्छे से रिमूव हो पाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छे से वैक्सिंग हो रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कहूँगी, जब आप चॉकलेट वैक्स करते हो ना तो इसमें आप एक ही पट्टी में मतलब कि एक ही स्टेप्स में आप एक लैग कर सकते हो। वहीं अगर मैं वाइट चॉकलेट की बात करूं तो वहाँ पे हमारी स्ट्रिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा खर्च होती हैं। तो आपका प्राइस भी मेरे से किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप चॉकलेट वैक्स क्या प्राइस लेते हो। तो अगर मैं बात करूँ हाफ लैग की तो मैं अपने पार्लर में 200 रुपये लेती हूँ चॉकलेट वैक्स से। बट ये डिपेंड भी करता है कि आपकी वैक्स कौन सी है। काफ़ी लोग 150 रुपीज़ भी लेते हैं हाफ लैग की, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो 150 लेते हैं वो कोल्ड वैक्स या फिर एलोवेरा वैक्स का यूज़ करते हैं जिसमें मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा आता है। तो जिन लोगों के यहाँ एसी नहीं है, जैसे कि मेरे यहाँ एसी नहीं है, तो इसलिए मैं चॉकलेट वैक्स लेती हूँ। क्योंकि विदाउट एसी जो है हमारे ये वैक्स यानी कि ये चॉकलेट वैक्स काफ़ी अच्छे से हो जाती है। इसलिए अगर आपके पार्लर में भी एसी वगैरह की फैसिलिटी नहीं है तो आप चॉकलेट वैक्स ले सकते हो और ये हर सीज़न में होती है। और वहीं अगर मैं बात करूँ रीका वगैरह की, तो रीका वैक्स भी ऐसी है कि उसके लिए हमें टेम्परेचर थोड़ा ठंडा चाहिए होता है। यानी कि हमारे जो एसी की नीड पड़ती है, हमें कहने का मतलब यह है। अब देखो यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि हमने एक लेग पे वैक्स कर दिया और कैसा लग रहा है। मतलब एक पैरों को देखो दूसरे को देखो, मतलब कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम दूसरे वाले को भी थोड़ा चिकना चिकना सा कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने टेलकॉम पाउडर लगा दिया है और इसका बेनिफिट तो मैंने आपको बता ही दिया है। स्किन को ड्राई करता है, मॉइस्चराइजर को सारा सोख लेता है।
तो इसी के साथ अब हम यहाँ पे वैक्स एप्लीकेशन करेंगे। तो देख लो किस तरह से एप्लीकेशन करना है। जब भी आप एप्लीकेशन करते हो फूंक मारते हुए करते हुए चलना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, वीडियोस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए मैं आपके लिए रोज वीडियो नहीं लेके आ पा रही हूँ। और आई डोंट नो व्हाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को। इतने सारे सब्सक्राइबर डाउन हो गए, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 1 महीने में 200 सब्सक्राइबर जा चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कमी है, कहीं लैग कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आपने देखा भी होगा कि मैं स्टार्टिंग से ही आपके कमेंट पे, आपके फीडबैक पे वर्क करती हूँ, आपको रिस्पॉन्स करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि यार आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा कि हाँ भाई, यहाँ से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ नया लेके आ सकूँ। तो जैसे कि अभी मार्केट में स्पैचुलों को अवॉइड किया जा रहा है, स्टिक का यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो ये भी एक न्यू है और आप लोगों के लिए आई होप सो हेल्पफुल भी रहेगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और ऐसे करके ना मैं डीमोटिवेट होती जा रही हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब सारे डाउन होते जा रहे हैं, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, तो पता नहीं चल रहा है मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एंड वैक्सिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। चॉकलेट वैक्स मैंने आपको बता दी है। अगर आपके पार्लर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है और तो आप ये चॉकलेट वैक्स कर सकते हो। तो आप एक ही पट्टी में काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको अपनी वैक्स को मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पिघलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल्ट होगी तो वो गर्म बहुत ज़्यादा होगी। और काफ़ी लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है ना, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको थोड़ा सा भी गर्म लगने पे वो बहुत चलमला जाते हैं। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि आपके जो क्लाइंट हैं उनके अंदर कितना मतलब सहन शक्ति है, कितना वो सहन कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको वैक्सिंग बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करनी है, आपको अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है, जिससे कि आपके क्लाइंट की स्किन पे किसी भी टाइप के जलन या फिर रैशेस या ब्लिस्टर्स देखने को ना मिले अगर आप मेल्ट बहुत ज़्यादा वैक्स कर देते हो। काफ़ी पार्लर में ऐसा होता है कि वो लोग अपनी वैक्स को बचाने के लिए मतलब मेल्ट बहुत ज़्यादा कर देते हैं और लगाते रहते हैं, और क्लाइंट से बोलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है या फिर थोड़ी बहुत तो वैक्स गर्म होती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वैक्स बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करनी है, इतनी ही मेल्ट करनी है जितना आप स्किन पे अप्लाई कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसी तरह से बैक पे भी कर दी है, और पीछे की साइड पे हमें अच्छे से करनी होती है वैक्स, ताकि आपके क्लाइंट की कंप्लेन ना आए। और काम ऐसा करो कि यार मतलब बिल्कुल भी कंप्लेन ना हो, और आपका जो क्लाइंट है सेटिस्फाई होके जाए और आपके काम को लेके एक अच्छा फीडबैक देके जाए। तो यही चीज़ें होती हैं, और मैं अपने काम को लेके पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेके आ पाऊँ। और जितने भी मेरे क्लाइंट हैं उनको पता है मेरे काम करने का तरीका, तो वो काफ़ी हैप्पी रहते हैं। और ये रिपीटेड क्लाइंट भी होते हैं। काफ़ी बार आपने वीडियो देखी होगी फेशियल्स वगैरह की, वैक्सिंग वगैरह की, तो मैं वहाँ पे रिपीटेड कस्टमर जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनकी वीडियोस अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी जो वैक्सिंग है वो हो चुकी है। तो इसीलिए जब वैक्सिंग आपको लगती है कि प्रॉपर हो गई है, तो आपको खुद एक बार देखना है कि कहीं ग्रोथ रह तो नहीं रही, या फिर कहीं छोटे छोटे से हेयर रह तो नहीं रहे। क्लाइंट कंप्लेन करे तो उससे अच्छा है पहले आप अच्छे से देख लीजिए, क्लाइंट को बोलने का ही मौका मत दीजिए। ठीक है, जब आप अपने काम को लेकर पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं ना कि हाँ अब आपका काम ठीक है, अब मैंने पूरे अच्छे से कर दिया है, उसके बाद आप कह सकते हो अपने क्लाइंट को कि हाँ भाई अब आप देख सकते हो कि कैसा है क्या है। अगर आपको कहीं लगता है कहीं हेयर रह रहे हैं तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। ठीक है, तो ये होना चाहिए, और मैं ऐसा ही करती हूँ। सबसे पहले अपने क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस देती हूँ, फिर उनसे पूछती हूँ कि आप बताइए आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे हमारे जो लेग वैक्स है वो कंप्लीट होने वाला है, और इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको फिनिश कैसे करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिनिश करने का तरीका क्या होना चाहिए। अब आपने वैक्सिंग कर दी, अब आपको इसको अच्छे से क्लीन करना है। देखो जब इसको टच करते हैं ना वैक्सिंग के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे चिकना चिकना सा फील होता है। तो यहाँ पे हमने प्लेन वाटर की मदद से टिश्यू ले लिया, एक फ्रेश टिश्यू, और उससे लेग को क्लीन कर रहे हैं। अच्छे से क्लीन करने के बाद हम यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाएंगे। तो पहले लेग को आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ तक आ गए ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो
तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मॉइस्चराइज़र हमने लिया है और आप जब इस मॉइस्चराइज़र का यूज़ करोगे ना तो अलग ही ग्लो देखने को मिलता है। स्किन जो है काफ़ी मॉइस्चराइज़र हो जाती है, इसीलिए जब भी आप वैक्सिंग करो तो थोड़ी सी मसाज करनी बहुत ज़रूरी होती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो रैशेस नहीं आते, साथ ही आपके क्लाइंट भी खुश होके जाते हैं और यहाँ पे अब आप ग्लो भी देख सकते हो, कितना प्रीटी ग्लो आ रहा है। तो इस तरह से हमें ये वैक्सिंग करनी होती है और ये हमारा वैक्सिंग वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स अगर यहाँ तक पहुँच गए हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी लोगों को मिलती रहे। और जैसा कि आपको पता है कुछ टाइम में करवा चौथ है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और जो लोग ब्यूटी कल्चर से रिलेटिव है उनके साथ भी शेयर करना ताकि वो कुछ नया सीख सके एंड अपने स्पैचुला को अवॉइड करके स्टिक का यूज़ कर सके। तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।